सभी को नमस्कार। प्रणाम। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। मन और विचारों को शांत करते हुए लंबी गहरी श्वास। पुनः लंबी गहरी श्वास। ओमकार उच्चारण। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा। और हम सभी लोग जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर योग की कक्षा कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं। सर्वप्रथम कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व जो हमें सूक्ष्म अभ्यास करने की आवश्यकता है, और सूक्ष्म अभ्यास से पहले हल्का सा शरीर का वार्म अप हो जाए। तो लगभग 1 मिनट से 2 मिनट तक हम शरीर का वार्म अप करेंगे खड़े होकर टेस्ट स्टेप्स में। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा, जहां पर हम लोग सूक्ष्म अभ्यास करेंगे और कुछ सूर्य नमस्कार के स्टेप्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो सर्वप्रथम हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं अपने एक स्थान पर। ठीक है। इस प्रकार आपके जो स्थान रहने वाला है, ठीक है, स्थान रहने वाला है जहां पर आप पैरों की अवस्थाओं के साथ चलना शुरू करेंगे। ठीक है। वार्म अप की आपकी सबसे अच्छी स्थिति लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है। हल्का सा हमने वार्म अप के लिए बहुत ही सिंपल अभ्यास किए। अब यहां पर हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे अपने सर्वप्रथम सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास जो भी रहने वाले हैं, ठीक है, उन सभी सूक्ष्म अभ्यास को मैट को अंदर थोड़ा कर दिया जाएगा और कैमरा को थोड़ा और इधर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रारंभ करेंगे यहाँ पर हम लोग अपने सूक्ष्म अभ्यास। ठीक है। सूक्ष्म अभ्यास में क्या रहेंगे, सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति आप लोग बैठने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड वज्रासन स्थिति। ठीक है। वज्र के समान आप लोगों की यहाँ पे स्टमक, डायफ्राम, चेस्ट रीजन जो रहेगा इस प्रकार रहना चाहिए। पैरों की पोजीशन फोल्ड होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। यह स्थिति। और हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है। जहां से हम अपने शरीर के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी नसें नाड़ियां हैं और सूक्ष्म अवस्था जो है हमारे ऑर्गन्स की,
उन सभी को करेंगे। आप लोगों के पास चूड़ी कड़े वगैरह हैं या चाबी वॉच वगैरह आप लोग पहने हुए हैं, तो आप योग की स्थिति में उनको थोड़ा समय के लिए, ताकि आपके हाथ बहुत ही आसान रहें, खुले हुए रहें, रिलैक्स फील करें। ठीक है। हाथों की स्थिति 1, अप एंड डाउन करिए आप लोग। 2, 3, 4, यही रखो यहाँ पर। 5, पूरा सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज करते हुए। 7, 8, 9, अपोजिट डायरेक्शन। हाथों के सभी अभ्यास के साथ अब हम लोग अभ्यास प्रारंभ करेंगे अपने पैरों के लिए। ठीक है। अभ्यास आप लोग अपने पैरों के लिए स्थिति प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार करेंगे, क्या करने वाले हैं, एक बार उसको हम देखते हैं। ठीक है। साइड में रख के आप लोग पैरों को आगे निकाल लीजिए। पैरों की स्थिति सामने। 1, उंगलियों के लिए पादांगुली नमन। कम से कम, क्योंकि हम लोग इसको स्थिति पहले ही समझ चुके हैं, क्या करना होता है उसमें कि हमको कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार इनके बीच की हमें एक कंप्लीट करनी है, कि 3 से 7 के बीच में जो भी हमारे लिए उस समय कंफर्टेबल हो उसको हम करते हैं। ठीक है। इतने एक किसी भी उसके राउंड होने चाहिए। ठीक है। अगर हम ये वाला कर रहे हैं पादांगुली नमन, तो ये कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 7 बार, है ना। इस चीज को हम लोग बार बार दोहराएंगे नहीं, इस चीज को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंप्लीट एंकल मोशन होगा यहाँ पर। लेफ्ट राइट, सिर्फ और लेफ्ट और राइट। कंप्लीट राउंड बनाएंगे उसका, सर्कल, लेफ्ट टू राइट। सिंगल पैर चेंज करते हुए आगे आएगा, पीछे जाएगा। डायरेक्शन पैर के ऊपर के लिए नहीं, सामने की तरफ रहेगी। ठीक है। चेंज, ऊपर से डायरेक्शन चेंज करके पास में आएगा, दूर जाएगा। क्लियर। ना, दोनों पैरों को आप लोग पास में लेकर आएंगे। ठीक है। डायफ्राम के लिए, आप लोगों के पेट के लिए, है ना, स्टमक के लिए, लीवर के लिए, और उसके आसपास के बेली फैट के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास। पैरों को उठाएंगे, पास में लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बेहतर करने का प्रयास। हल्का सा बीच में 10 सेकंड का रिलैक्स होना। इसको हम लोग 3 बार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने पेट वाले स्थिति को जितना ज्यादा आप मजबूत बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। दोबारा करेंगे। अच्छा, जितने भी व्यक्ति मेरे साथ ये आज की कक्षा कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। जिससे मेरी स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, और अगर आप लोग वीडियोस बंद है और आप लोग गलत कर रहे हैं, तो उस समय आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ठीक है। चले, बढ़ते हैं आगे। दोबारा से हम 10, 20, 30 सेकंड का रिलैक्स पुनः स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा सा हम इसको तीव्रता के साथ करेंगे। अब कैसा, एडवांस पोजीशन करेंगे। पीछे हाथों को ना रखकर हाथों को इस प्रकार रखेंगे। हाथ सर के पीछे जाएंगे, सपोर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर पैरों को उठा के तब शुरुआत करेंगे। ठीक है।
एक बार मैं आप लोगों को देखता हूँ जो जो कर रहे हैं, एक बार अपने अपनी स्क्रीन पर मुझे दिखाते रहिए, है ना। प्रयास करेंगे एक बार करने का। चलिए कीजिए। चलिए, बेहतर अभ्यास। आगे बढ़ाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए। अब जो आपके हाथ हैं, अपने हाथों को धीरे धीरे पैरों के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे वहां तक जा पाए। कैसे जा पाएंगे? धीरे धीरे घुटने से धीरे धीरे आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे और कमर वाला हिस्सा भी धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा हम लोग समझते हैं। आप लोग पकड़ पा रहे हैं, अच्छी बात है। इतना ऊपर है, अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ सांस को छोड़ते हुए, ऑक्सीजन छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, करते हैं। 1 2 3। घुटने से पकड़िए, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे हम लोग, है ना। 4 5 6 7 8 9। एक बार और करेंगे, और 10th वाला हल्का सा 2 3 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे खुद को। ठीक है, पैर आपके बैंड नहीं होने चाहिए। लास्ट वाला 10 वाला थोड़ा सा हमारा स्पीड के साथ होगा, होल्ड करेंगे वहीं पर। ठीक है, 10th। एटलीस्ट 2 सेकंड आप लोग होल्ड करिए, फिर वापस लेकर आइए। ठीक है, बेहतर। हल्का सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स अवस्था के बाद पुनः इसी को एक बार हम लोग रिपीटेशंस करेंगे। ठीक है, इसके रिपीटेशंस आइए। 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वन 10। कंप्लीट करिए उसका कॉन्ट्राडिक्शन। पीछे की तरफ आइए थोड़ा सा एक बार। सेतु बंद आसन की पोजीशन है ये वाली। तो सबसे पहले अभी सेतु बनाएंगे इस प्रकार। नेत्र खुले रहेंगे। पोजीशन ये रहेगी, एक पैर को पास में लाइए, दूसरा पैर सीधा रहेगा। अब हम एक बार गर्दन के अभ्यास भी कर लेते हैं। हाथों को यहाँ पर रखें, दोनों घुटनों के ऊपर। ठीक है, वज्रासन नहीं, सुखासन नहीं, पद्मासन नहीं। एक पैर पास में रहेगा, दूसरा पैर बिल्कुल सीधे रहना चाहिए, थोड़ा बहुत बैंड हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में आप गर्दन हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। मोमेंट नेक के लिए होंगे, लेफ्ट राइट। चेंज करेंगे, गर्दन के लिए धीरे धीरे अभ्यास होनी चाहिए। लेकिन जिनका वीडियोस ऑफ है वो अपने लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लोग बहुत धीरे धीरे करेंगे गर्दन के लिए। ठीक है, झटका नहीं आना चाहिए। ब्रीदिंग सामान्य रखेंगे, और अगर सामान्य नहीं हो पा रहा तो ऊपर जाते हुए आप लोग इनहेल करेंगे, नीचे आते हुए एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सब चेंज करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास रोटेशन में आ जाएगा। चेंज। धीरे से आप लोग
बहुत ही धीरे करेंगे, बहुत ही धीरे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अपने अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो अभ्यास रहने वाला है हमारा सूर्य नमस्कार के लिए। ठीक है, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम आपको जो चीजों की अवस्था है, जो चीजों की आवश्यकता है, वो ये है कि आपको सबसे पहले सभी आसनों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी आसनों के नाम पता होने चाहिए, और आसनों के साथ साथ आपको उन सभी आसनों की प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। ठीक है, 12 आसन है जो रिपीट होते हैं, टोटल 7 आसन, बाकी के 5 आसन इसमें रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग जो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसको फर्स्ट वाले को मैं सामने से दिखा देता हूँ। नंबर 1, हाथों को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। कुछ लोग इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अलग वेरिएशन है, ये अलग है। ठीक है, स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार लगभग एक ही है। नंबर 1, प्रणाम आसन। शरीर को लंबर रीजन से, ठीक है, जो हमारी बैक है, विल ट्राई टू आर्च आवर बैक, है ना, इस वाले स्थान से हम लोग पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। हस्तोत्थानासन, बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना, धीरे धीरे लेके जाना, और जितना जा सकते हैं उतना लेकर जाना। ठीक है, हस्तोत्थानासन। एंड नंबर 3, जो अभी अभी हमने किया था, कौन सा किया था, पादहस्तासन किया था, नीचे बैठकर कि हाथों से पैरों को छुआ था। ठीक है, और जब हम खड़े होकर कर रहे हैं, है ना, तो ये कहलाएगा पादहस्तासन। और जब बैठकर हमने इसको किया था तो पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। ठीक है, यानी कि when we are trying to this one asan in sitting position, so that's called पश्चिमोत्तानासन। और जब हम लोग इसको खड़े होकर करते हैं तो ये कहलाएगा हमारा पाद हस्त आसन। ठीक है, हैंड टू लेग विल टच। नंबर 3, जितना हो पाएगा आप लोग उतना करेंगे। अब बाकी के सभी आसन नीचे बैठकर होने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3, टच होने के बाद हाँ, पैरों के साइड में हाथों को रखिए, एक पैर पीछे आ जाएगा, मैक्सिमम जितना जा सकता है उतना आप लोग लेकर जाएंगे, टच नहीं करेंगे नीचे। नंबर 4, आश्व संचलन। नंबर 5, उसी के पास में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, पूरा टच कराएंगे नीचे। नंबर 6, ये पोजीशन हमारी माउंटेन पोज की है, पर्वत की तरह बनती है। ठीक है, पर्वतासन हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अभी आप लोग देखिए, समझिए। नंबर 7 में सबसे पहले आप लोग घुटने नीचे लगाएंगे, बटक्स वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, देन चेस्ट, देन चिन। ठीक है, इसे एक बार समझेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा हो जाएगा, जो अभी हमने किया था वो था हमारा अष्टांग नमस्कार। ठीक है, और जो हम नेक्स्ट पोजीशन में आए हैं ये हमारा स्टेप कहलाता है भुजंगासन। ठीक है, भुजंग यानी कि कोबरा की पोज में हो जाते हैं, हमारे पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और पीछे इस तरीके से टच कर लेंगे। क्लियर, पास में लेकर आइए, ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे, नाभि से ऊपर वाला स्थान हमारा सारा जमीन को टच नहीं होगा, उससे नीचे वाला पार्ट हमारा सारा जमीन को टच होगा। क्लियर, ये वाला हमारा कोबरा पोज। यहीं से हम लोग वापस अपने पुराने वाले 7 आसन कंप्लीट करने के बाद 8 हो गए, तो अब हमारा वापस काउंट करते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, पुराने वाले रिपीटेशंस। माउंटेन पोज, जो पैर पीछे गया तो वही पैर वापस आ जाएगा। ठीक है, सामने की तरफ मुद्रा हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सामने। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग लेग अपने यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5,
अगर आप लोगों को अपने बैंडिंग यहाँ पर ओपन करनी है, ठीक है, ज्यादा खोलनी है, ठीक है, लेग्स के बीच का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये ज्यादा खोलना है, लेग्स ओपन करनी है, तो आप ये वाले आसन को अच्छे से, पर्वतासन, आश्वासन, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। वापस आएंगे हम लोग अब, ठीक है। अभी तो हमने आसन किया था अपना 10th नंबर, अब कहलाएगा ये वाला। अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे, आप लोग यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, कहीं भी रखिए, ठीक है। आपका मस्तक सर पे, पैरों पर लगना चाहिए, ओके। धीरे से वापस, जो नंबर सेकंड था, नंबर सेकंड का मतलब हस्तोत्थानासन, और यहाँ पर आप लोग, ठीक है, हस्तोत्थानासन, और हस्तोत्थानासन के बाद प्रणामासन, रिलीफ एंड रिलैक्स। इस प्रकार आप लोग वापस आएंगे। क्लियर? किसी का मैसेज आ रखा है, हम देखते हैं कहना क्या चाहते हैं। हाँ जी, ये कोर्स चल रहा है। देखिए, अभी कुछ विद्यार्थियों के लिए तो ये कक्षाएं फ्री हैं, है ना। और एक्चुअल में क्या है कि ये सभी कक्षाएं जो चल रही है ना, ये हमारे कुछ योगा टीचर ट्रेनिंग के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए दी जा रही हैं। और उनके साथ साथ बाकी के कुछ विद्यार्थी भी जो इसमें जुड़े हैं, है ना, उन विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं फ्री है। फ्री इन द सेंस कि टीचर्स जो है हमारे, जो बनने जा रहे हैं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, है ना, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं चल रही हैं। और बाकी सभी विद्यार्थी भी हमने इसमें जोड़ लिए हैं कि आप लोग भी क्लासेस कर सकते हैं, ओके। तो जो भी इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो कोर्सेज भी जुड़ सकता है ना। क्लासेस अभी आपकी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन इसलिए चल रही है ताकि हम लोगों की एक कनेक्टिविटी बन जाए, रेगुलर हम लोग सीख पाए। टीचर ट्रेनिंग कोर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं कराती हैं। तो कोई 30 दिन का कराता है, कोई 40 दिन का, कोई किसी कितने, ड्यूरेशन सबका अलग अलग रहता है, और वो रेजिडेंशियल कोर्सेज होते हैं। लेकिन जो लोग हमारे अभी कोर्स में जुड़े हैं, तो उनका 50 to 60% हम लोग क्लासेस ऑनलाइन करा रहे हैं। ऑनलाइन इसलिए कराई जा रही हैं ताकि वो लोग धीरे धीरे रेगुलर सीखते रहें। बेसिक टू इंटरमीडिएट क्लासेस, बहुत ही धीरे धीरे क्लासेस चल रही हैं। बेसिक से इंटरमीडिएट की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही स्लो स्लो, ठीक है। कि हाँ, आप लोग बेसिक सीखें, और बेसिक के बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का सीखें, है ना। और बाकी की जो आप लोगों की क्लासेस बचेंगे, है ना, तो 10 डेज के लिए आप लोगों को हरिद्वार उत्तराखंड, क्योंकि कॉलेज आपका हरिद्वार में है, उत्तराखंड में है, वहां पर आप लोगों की क्लासेस लगेंगी, ठीक है। आप लोग अगर देखिए 30 दिनों का या 40 दिनों का एक कोर्स करते हैं, और आप लोग जॉब में है, बिजनेस में है, तो आप अगर करना चाहते हैं इस कोर्स को, इसका सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जिसका भी प्रश्न है, पीके, देखिए बीच में मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सभी लोग फिर हमारे साथ जो अभी हम योग की कक्षा कर रहे हैं उसमें जुड़े रहेंगे। एक प्रश्न बीच में ऐसा आ गया तो मैं बता देता हूँ। पीके जी, आप अपना नाम और वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिएगा ताकि हमें अपना नाम पता चल जाए। आप अपना माइक तो एटलीस्ट वीडियो ऑन कर ही सकते हैं, है ना, प्रश्न पूछने के लिए। चलिए, ओके। तो ये कोर्सेज हैं। तो अभी आप लोगों के लिए, टीचर्स के लिए तो क्लासेस मिल रही हैं उनके कोर्स की, और बाकी सभी लोग जो जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए है कि हाँ, आप लोग सभी लोग क्लासेस करने के लिए आ सकते हैं। जो लगभग बीच में क्लासेस हैं वो सभी लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। ये कोर्स आप लोगों का टीचर ट्रेनिंग कोर्स 50 to 60% ऑनलाइन चलाया जा रहा है, और बाकी का 40% आप लोगों को ऑफलाइन चलेगा, जहां पर आप लोग एडवांस की चीजें सीखेंगे हरिद्वार आकर, ठीक है, कॉलेज में आकर। कॉलेज का रेजिडेंशियल, फिर 10 डेज का रेजिडेंशियल क्लासेस रहेंगी। सुषमा डागर जी, सर मैंने डिप्लोमा एडवांस लिया है, हरिद्वार में क्लासेस कब होंगी? हरिद्वार में क्लासेस 10 तारीख से चलने वाली हैं। अभी हम लोग मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब भी दे दूंगा, लेकिन हम कुछ देर के लिए, है ना, सभी के प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिस चल रही है ना बीच में। तो आज हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट हम कम से कम 3 सूर्य नमस्कार के अभी राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई कोर्स में इच्छुक होगा या डिटेल्स जानना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं, है ना। मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ, कैमरा थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा टाइम बाद और पीछे कर लेंगे।
ओके, तो कैमरे का हमने थोड़ा सा और पीछे कर लिया, सेटअप अभी थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा अच्छा वाला, है ना। तो क्योंकि ऑफिस अभी चेंज किया गया है, ऑफिस चेंज होने के बाद हमें सेटअप थोड़ा सा और अच्छा मिल जाएगा वापस। तो क्लासेस दूर से होंगी ताकि आपको पूरा फेस मेरा दिखाई देगा, पूरी वीडियो दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैट पर किसी भी स्थान पर, अगर हम लोगों का फेस इधर की तरफ है तो हम सबसे पहले टॉप पर आ जाएंगे मैट के, ठीक है। क्लासेस के बीच में सबसे पहले आज की क्लास का उद्देश्य ये है कि आप लोग सबसे पहले हम अपनी क्लास में योग के पोजीशन जो आसन है हम लोग वो कर पाए, ठीक है। आसनों में थोड़ा सा हम लोगों को अभ्यास हो जाएगा। आसनों के बाद फिर आप लोगों को लैंग्वेज भी बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार से स्टूडेंट्स के साथ बातें करनी है, ठीक है। डजेंट मैटर ऑफ द लैंग्वेज कि आपको हिंदी आती है। सर मेरा कैमरा ऑन है, मैं, ठीक है, जो भी है ये सुषमा जी, हाँ जी, ओके, बेहतर है जो भी हमारे साथ बच्चे। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना, कि सबसे पहले हम अभ्यास करना सीखें आसनों की श्रेणी। आसनों की श्रेणी करेंगे, आसन थोड़े थोड़े हमारे होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। परफेक्शन बहुत ज्यादा भी नहीं आ पाएगा, परफेक्शन तो आपको हर दौर में बुलाया जाएगा, लेकिन हाँ आप कम से कम करना शुरू कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लैंग्वेज के ऊपर भी आएंगे, दैट हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ in front of students, other students, ठीक है। So come to the top of your mat for the first asana, pranam asana. Raise your hand, come to your hridaya chakra. Then the second, raise your hand to the sky, arch your back. For the second, come for the third, try to touch your feet, touch your leg, your head, and try to touch your head, your knee, like this। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जितना आप बता सकते हैं उतना आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा वाला हमारा है जिसको मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, पादहस्तासन। पादहस्तासन में पैर आप लोगों के सीधे रहने वाले हैं, क्लियर। नंबर 3 कंप्लीट हुआ, बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे जितना हो पाएगा आप लोगों से। कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग इस प्रकार पकड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 के बाद 4 अभी अभी किया था हम लोगों ने, आश्व संचलन। नंबर 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग। 7 भुजंग। 8 अगेन पर्वतासन। 9 आश्व संचलन। पोजीशन सामने की तरफ रहेगी हमारी, आई साइड सामने रहेंगी, 9, ठीक है। अब 10 नंबर आ गया हमारा। कई बार हम लोग ना बीच में काउंटिंग भूल जाते हैं, तो काउंटिंग वैसे भूलनी नहीं चाहिए, हमें पता है कि हमारे 10 नंबर है। अगर भूल भी जाए तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अभ्यास को करा सकते हैं। उसके बाद वापस, ठीक है। ये हमारे 12 राउंड कंप्लीट हुए। 2 राउंड हम और करेंगे हमारे साथ जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 राउंड हमारे साथ करेंगे साथ साथ में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब भी दूंगा, हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास भी कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1, कैमरा पीछे रखिए थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार पुनः करेंगे हम लोग इसे, लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। शरीर के अंदर आप लोग झटके नहीं देंगे, है ना, जब तक आपको अच्छे से वार्म अप नहीं हो जाता, जब तक आपके अभ्यास में परफेक्शन नहीं आ जाता, ठीक है। क्योंकि अचानक से
सडनली आप लोग करेंगे अभ्यास तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तब जब आपको शरीर में अभ्यास नहीं है किसी भी प्रकार के अभ्यास को करने का, वज्रासन में आप लोग आ जाइए। ठीक है, लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। और बाकी लोग जिनके प्रश्न हैं मैं उनके प्रश्न के जवाब भी दे सकता हूँ। हाँ, अभी आप लोग एक एक माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, परमिशन है आप लोगों को। जी आप लोग, हाँ, जो भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक प्रश्न रहने चाहिए, जवाब दिए जाएंगे। और बाकी सभी लोग अपना अपना लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। नाक से हम लोग लंबी गहरी श्वास लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तब आप नाक से लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुंह से छोड़ेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ समय से वाइब्रेशन थेरेपी देना प्रारंभ किया है कक्षाओं में, प्राणायाम की कक्षाओं में। ठीक है, जिससे मस्तिष्क हमारा, देखिए, जब हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र चैंटिंग या मंत्र थेरेपी होती है, तो मंत्र में शरीर के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं, वाइब्रेशंस नेचुरल उत्पन्न होते हैं। लेकिन कई बार हमको शरीर के अंदर मस्तिष्क वाले भाग में, इस वाले पूरे भाग में वाइब्रेशंस ज्यादा चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो पाए, है ना। तो कई बार हम लोग वहां पर वाइब्रेशन थेरेपी भी देना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आप लोग अभी घर पर नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो किसी योग साधक जिसको ऑलरेडी इन सब के बारे में जानकारी है, तो उनके संरक्षण में ही करेंगे। ठीक है, आपको बताया इसलिए जा रहा है ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, ये चीजें भी समय के हिसाब से वातावरण में घूम रही हैं, है ना। तो अभी आप लोगों ने, क्योंकि शरीर थोड़ा सा अभी रिलैक्स हुआ है आपका, रिलैक्स की पोजीशन में आप लोग रख रहे हैं अपना, है ना। आपने अभी सूक्ष्म अभ्यास किए, वार्म अप भी किया, फिर सूक्ष्म अभ्यास किए। सूक्ष्म अभ्यास के बाद धीरे धीरे आज की क्लास में हम लोगों ने पहले भी सीखे थे, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, कुछ क्लासेस नहीं हो पा रही है रिकॉर्ड, है ना। तो लेकिन लाइव सेशन तो चलते हैं, है ना। मंडे टू फ्राइडे चल रही है क्लासेस। तो ये वाला है अब कि आप लोगों ने शरीर को बहुत ज्यादा गर्म किया या धीरे से कुछ ही कम किया, है ना, कि अभ्यास अभी कम ही किया। आज हमने सूर्य नमस्कार के 3-4 राउंड ही किए हैं, है ना। फिर भी उसके बाद शरीर को हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स और ज्यादा करने के लिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को तो आप बुला लिए योगा कराने के लिए, लेकिन पता चला वो जॉब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर घर पे आया है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दिमाग खराब है किसी का पेट खराब है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन वो पता चला कि उस समय में, और ये जिम नहीं है जहां पर हम जाएंगे वार्म अप करना शुरू कर देंगे और बॉडी को गर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि योग करने के लिए हमें प्रारंभ में पहले अवस्था अपनी खुद की अच्छी बनानी पड़ेगी। नहीं होती है तो योग करते करते थोड़ी सी अवस्था हमारी अच्छी हो भी जाती है ना। तो अगर नहीं हो पा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशन थेरेपी देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को अभी प्रिकॉशंस के रूप में ये है कि आप लोग अकेले नहीं करेंगे। जो लोग कक्षा में यहाँ पर आएंगे उनको तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, इसको पीछे की तरफ, है ना, मेडुला वाले रीजन पे हम लोग लगाना शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं। तो ये मार्केटिंग नहीं है किसी मशीन की, है ना, और ना ही आपको बताया जा रहा है कि आप लोग इसे खरीद लीजिए। लेकिन हाँ, जिसके पास अगर है या जो एक्यूप्रेशर कर रहा है उनके पास तो होगी होगी। ठीक है, तो वो सभी लोग भी इनको साथ साथ में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हल्के वाले टेम्परेचर पे इसको रखिए, स्पीड हल्की होनी चाहिए उसकी। आपका हाथ पूरा वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाथ के ऊपर ये पूरा आ चुका है। ठीक है, सीधा हाथ हो गया है। शायद आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी इसकी। इसको, हाथ को आप पीछे की तरफ, पूरे शरीर के ऊपर, यहाँ से आप लोग को वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा। पहले हाथ रखिए, दूसरा हाथ रखिए, पहले सिंपल हाथ रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लीजिए, ताकि वाइब्रेशन अभी धीरे धीरे मिलेगा आपको।
10 से 15 सेकंड आप एक बार में ले सकते हैं इसको। रिलैक्स। बहुत ज्यादा लंबा जो भी है ये प्रवीण जी, सर्टिफिकेट रियल ही मिलते हैं। सर्टिफिकेट, हाँ, रियल सर्टिफिकेट का मतलब हार्ड कॉपी ही मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। अब जब आपको थोड़ा सा इसमें एनर्जी मिलना शुरू हो गया है तो आप कम से कम 2 बार या 3 बार 5 से 10 या 15 सेकंड तक इनको हील कर सकते हैं खुद को। ठीक है, इसके थ्रू। पोजिशन अलग अलग बन सकती हैं। शरीर आपका हील तो हो जाता है इससे, शरीर में बहुत ज्यादा कंपन आ जाते हैं, वाइब्रेशंस आ जाते हैं, लेकिन उन वाइब्रेशंस को जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात और योग कर रहे हैं वो लोग अपनी लंबी गहरी सांसें लेते रहे। ठीक है। आपको साथ साथ में बताया इसलिए जा रहा है कि शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इस समय में अब जो एनर्जी या इम्यून सिस्टम हम लोगों को वीक होता जा रहा है सब लोगों का, तो उस समय में हमें वाइब्रेशंस, शरीर के अंदर कंपन की भी बहुत जरूरत है। कंपन इसलिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशंस भी थोड़ा सा वहां पर तेज हो जाए। कंपन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने शारीरिक रूप से मेहनत बहुत ज्यादा करना बंद कर दिया है। कंपन इसलिए कि उस शरीर के उस हिस्से को बहुत ज्यादा लगातार अवस्थाएं अच्छी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। रिमाइंडर भेजती है। चलिए, 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम लोग प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम। हमारे कुछ साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट कम से कम अपने लिए 15 मिनट का समय हम लोग वैसे निकाल सकते हैं। 15 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद शरीर के ऐसे कुछ अभ्यास कर लीजिए जिनका कोई सेट बना हो। प्रज्ञा योग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार का योग कर सकते हैं, चंद्र नमस्कार का कोई सीरीज कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है ना। क्लासेस चल रहे हैं या हमने कहीं फीस दे रखी है तो क्लासेस करते हैं, तो उसमें तो मजबूरी हो गई, तब आप लोग कहीं ना कहीं इसी बहाने जाते हैं। ठीक है। बाकी सभी आप सब लोग समझदार हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं, मंडे से फ्राइडे तक आप लोगों के रेगुलर क्लासेस चलेंगे। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप का लिंक बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर आप लोगों को कुछ प्रश्न होंगे तब हम लोग एक बार बात कर लेंगे।